Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इंडिया विजन 2020 क्या है और पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान क्या होता है? तो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे प्लानिंग के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इंडिया विजन 2020 क्या है और तो और हम ये भी बात करेंगे पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो उसे आप मिस नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का आता है। स्टूडेंट्स, इसके नोट चाहिए आपको तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, एजुकेशनल न्यूज सब कुछ वहां मिलते जाएगी और खासकर वीडियो लेक्चर्स भी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज की वीडियो, हर चैप्टर के प्रॉपर एमसीक्यूज, हर चैप्टर के प्रॉपर वीडियो लेक्चर नोट्स, हर चैप्टर के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर का रिव्यू और बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो गेसिंग, जो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2020 में आएंगे ही, तो उन सवालों की भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो चाहे आप तो वीडियो फटाफट देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है हमारे कंट्री में बहुत पहले से होता आ रहा है। स्टूडेंट्स, यदि आप इकोनॉमिक प्लानिंग को नहीं जानते तो इसके पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाइए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी और हमारा पहला पार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे पूरी तरह से। और देख लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो हमारे देश में बहुत पहले से आ रहा है, ना कि आजादी से बल्कि आजादी के बहुत पहले से चलता रहा है। जी हाँ, हमारे कंट्री में जो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और दूसरे जो चीफ इंजीनियर्स थे जैसे कि सर विश्वेश्वरैया, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, मोक्षगुंडम डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जिनका नाम सुना होगा आपने, इंडिया के पहले सिविल इंजीनियर, उन्होंने भी बहुत अच्छा इकोनॉमिक प्लान बनाया था। और कुछ लोग थे, चलिए हम बात कर लेते हैं। 1934 में सर विश्वेश्वरैया प्रेजेंटेड 10 ईयर प्लान, उन्होंने एक 10 साल का प्लान प्रेजेंट किया। वो ब्रिटिशर्स के यहाँ जॉब करते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक 10 ईयर प्लान यानी 10 साल तक ऐसा समय दिया और बोला कि 10 सालों में इतना इतना काम करना है। यानी उनका जो प्लान था वो 10 साल तक लागू होने वाला, एग्जीक्यूट होने वाला था। तो उन्होंने 1934 में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग दिया 10 साल का। उसके बाद फिर 1944 में सभी इंडस्ट्रियल जितने भी मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिरला लो, अंबानी, टाटा, इस दो थे जितने भी, वो सारे लोगों ने 1944 में द बॉम्बे प्लान करके एक प्लान बनाया था। उसमें भी डेवलपमेंट करने की बात की गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी। यानी इससे पता ये चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने सिर्फ आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी के पहले से चलती आ रही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हमारे ही लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रूल करते थे, काम करते थे, उन्होंने भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया था। तीसरा यहाँ पर गांधीयन प्लान, गांधी वाली योजना बाय श्रीमन नारायण। जी हाँ, इन्होंने भी कुछ प्लान किया था ऐसा ही। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग की हम बात करें तो इंडिया में न सिर्फ आजादी से चली आ रही बल्कि आजादी के पहले से चला आ रहा है। तो लोग उसके पहले भी इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे। कौन कौन करते थे हमने पढ़ लिया। यहाँ पे 1934 में सर विश्वेश्वरैया ने क्या किया था, एक 10 ईयर प्लान बनाया था। उसके बाद 1944 में द बॉम्बे प्लान के फेमस, बॉम्बे प्लान नाम से फेमस इंडस्ट्रीज लोगों ने, मेजर इंडस्ट्री लोगों ने प्लान बनाया था। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इंडिया में आखिर प्लानिंग शुरू कब से हुआ। आजादी के बाद से। अब आजादी के बाद पहले का है ये, तो ये ऑन रिकॉर्ड तो है नहीं, इसे हम इंडिया का कह ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के अंडर में बना हुआ है, ब्रिटिशर्स ने इस पे वर्क किया है। ठीक है, तो हम इसको अपना तो क्रेडिट नहीं देंगे, हम क्रेडिट देंगे किसको, आजादी के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने किया। इंडिपेंडेंट इंडिया में, आजाद भारत में जो सरकार बनी पहली, उन्होंने जो काम किया उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे इंडिया का। तो चलिए देखते हो कौन से। तो पहली बात, प्लानिंग बनाने के लिए, प्लान को लागू करने के लिए और उस प्लान में जो बातें की गई हैं उनको अचीव करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। जी हाँ, 15 मार्च 1950 को आजादी के कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाने के बाद भी, ठीक है ना, उतने दिन बाद प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जिसे कहा जाता है, वो सेटअप हुआ 15 मार्च 1950 में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 वर्ड में, तो नोट कर लीजिएगा इसको, 15 मार्च 1950। यानी प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ है कब, 15 मार्च 1950 को। दूसरी बात, इस प्लानिंग कमीशन हर 5-5 साल बाद प्लान लाते रहते हैं। अब तक टोटल 12 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं। जी हाँ, अप्रैल तक। जी हाँ, अप्रैल 1 अप्रैल 2017 में
वो हमारा जो 12th 5 ईयर प्लान है वो लागू हो चुका था, कंप्लीट भी हो चुका था। अब उसके बाद 13th नंबर का जो 5 ईयर प्लान है, 13वीं पंचवर्षीय योजना जिसे कहते हैं, या 13th 5 ईयर प्लान वो लागू है अभी, ठीक है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, चल रहा है, रनिंग में है, ठीक। तो 12 5 ईयर प्लान सब तक लागू हो चुके हैं, 13 कह सकते हैं। कुछ बुक्स में जो पुरानी बुक इस्तेमाल कर रहे बच्चे उनकी बुक में लिखा होगा कि 12 5 ईयर प्लान सब तक लागू हो चुके हैं। 2017 तक था 12 5 ईयर प्लान, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो टोटली अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो टोटल 13th 5 ईयर प्लान लागू हो चुके हैं। 2017 के बाद 13 5 ईयर प्लान लागू हुआ, तो अभी भी चल रहा है 13 नंबर का, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि ये प्लानिंग का एम क्या होता है। जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी प्लानिंग कमीशन होता है, या पंचवर्षीय योजना के लाने का मकसद क्या था, क्यों लाई गई भाई योजना, क्या करना है। ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट, लेकिन किस किस चीज का डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट, या फिर जिसे हम शॉर्ट भाषा में आपको टाइटल के रूप में कह दें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग या फिर एम ऑफ प्लानिंग, इसी के नाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जी हाँ, व्हाट वर द एम्स ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्टिव या एम आए तो हमें क्या लिखना होगा। चलिए उसकी बात हम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग के एम क्या होते हैं उसकी बात हम करते हैं। टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, जी हाँ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लेना, यानी देश को बहुत जल्दी डेवलप करना, ये ऑब्टेन करना ही 5 ईयर प्लान में है। यानी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या क्या करना था, ऑब्टेन करना था हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा सेल्फ डिपेंडेंसी, हम लोग आत्मनिर्भर बने, भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये भी इसी में था। टू ऑब्टेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हमारा इकोनॉमी जो है स्थिर रहे। हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, कभी अचानक से महंगाई बहुत बढ़ जाती है, कभी फिर बहुत सारी गरीबी आ जाती है, यानी हमारा इकोनॉमी जो है, आर्थिक स्थिति जो है स्टेबल नहीं है, फिक्स नहीं है कि धीरे 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 बढ़ते जा रहे, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, अपने इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना है, ठीक। टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, हमें यह भी निश्चित करना होगा, इंश्योर मतलब ये भी फिक्स करना होगा कि समाज की भलाई हो, सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई भी फिक्स करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट के साथ साथ हमें आत्मनिर्भर भी बनना है, हमारी आर्थिक स्थिति को फिक्स करना है, साथ ही साथ समाज का भला भी करना है, सोशल वेलफेयर भी करना है, और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी चाहिए, यानी समाज में और आर्थिक यानी कि पैसे के मामले में सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर को और अमीर बनाई जा रही सरकार, गरीबों को और गरीब की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबके साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस होगा। और क्या बढ़ाना है, इंक्रीज इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके, नए नए जॉब चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को जॉब हम दे पाए, ये भी प्लानिंग में शामिल होता है। टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और हमारा जो रहन सहन का तरीका है उसे बढ़ाया जाए। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कम कमाता है, उसका कमाई बढ़ा दो, वो ज्यादा कमाने लग जाए, तो क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है वो पहले साइकिल चलाता था, बाइक खरीदेगा, और अपने जो भी शौक होंगे, जो स्टैंडर्ड लिविंग वो जीता है उसको बढ़ाएगा, अपने जीवन जीने का तरीका स्तर बढ़ाएगा, अपने जीवन का स्तर बढ़ा देगा, ठीक है, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो इतने सारे एम्स, इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है प्लानिंग के। 4 नंबर के लिए आएगा तो आपको 4 से 5 लिखने पड़ेंगे, 3 नंबर के लिए आएगा तब भी 4 से 5 आप लिख देना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर के पूरे नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप की, उसे ज्वाइन कीजिए। वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, एजुकेशनल न्यूज मिलेगी, डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा वहां पर। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इस अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमारे जो भी 5 ईयर प्लान्स लागू हुए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या वो फेल हुए, क्या वो सक्सेस हुए, कौन सी बातें सक्सेस हो गई और कौन सी बातें प्लानिंग में फेल हो गई, उन्हीं की बात हम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम सक्सेस की, क्या क्या चीजें सफल हुई है, यानी प्लानिंग कमीशन से जो भी प्लान बना या 5 ईयर प्लान वर्क से क्या क्या फायदा हुआ उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहला, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जी हाँ, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, ये पहला फायदा हुआ हमारा, ठीक। दूसरा, इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, ऑब्वियस ही बात है, लोग जब कमाएंगे ज्यादा, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो अपने आप बचाएंगे भी ज्यादा, है ना। इंक्रीज इन रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट खर्च भी कहीं और करने लग गए। तीसरा, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, खेती में डेवलपमेंट हो गया। एक समय ऐसा था इंडिया में जब हम खुद का प्रोडक्शन, खुद का पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगा पाते थे, लेकिन आज इंडिया इतना ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है कि दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है, बेचता है उन्हें। चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण हो गया है। इंडस्ट्रीज पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हो गई हैं, हर चीज जो है मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होने लगी है, मेक इन इंडिया के तहत भी। पहले आप देखते थे बहुत सारा इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से, अब हम खुद बनाते हैं और बाहर बेचते हैं, तो इस तरह से डिपेंडेंट हो गया सिर्फ। उसके बाद इंक्रीज इन पावर जनरेशन, यानी कि ऊर्जा उत्पादन में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम इंक्रीज हो गए। जैसे कि हम पहले सिर्फ कोयले से एनर्जी बनाते थे इलेक्ट्रिसिटी, अब हम पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाकर, विंड एनर्जी, विंडमिल लगाकर, है ना। तो बहुत से टाइप, अलग अलग टाइप्स की एनर्जी हम जनरेट कर पा रहे हैं। खासकर सोलर एनर्जी में बहुत नाम हो रहा है इंडिया का, आगे इंडिया आगे बढ़ रहा है सोलर एनर्जी में।
फिर इंक्रीज इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी कि यातायात और दूरसंचार, यानी कि आप देख पा रहे हो आजकल टेलीफोन मोबाइल कितना कम्युनिकेशन हद से ज्यादा बढ़ गया, इंटरनेट वगैरह। और ट्रांसपोर्ट में आप देख ही पा रहे हो जगह जगह गाड़ियां, जहां कभी रोड नहीं थे, जहां कोई गाड़ी देखने नहीं मिलती थी, आजकल हर छोटे से गांव में भी ट्रक चलने लग गए हैं। तो ये सब फायदा हुआ है किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कमीशन की वजह से, प्लान 5 ईयर प्लान जो लागू है उसके वजह से। बट कुछ बातें ऐसी भी रह जाती है प्लान में जो सक्सेस नहीं हो पाता है, जितना हम सोचते हैं उतना हासिल नहीं कर पाते। तो कौन सी चीजें कम रहेगी उसकी भी बात कर लेते हैं। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बढ़ा जरूर है लेकिन स्लो बढ़ा है और ज्यादा बढ़ना चाहिए था। इसके बढ़ने का एक और रेट है कि बहुत स्लो इसलिए बढ़ा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हद से ज्यादा। और आपको पता है पर कैपिटा इनकम में क्या करते हैं? नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा तो अपने आप ऊपर की वैल्यू कम आएगी, तो इसी वजह से। दूसरा रीजनल इंबैलेंस, इंडिया तो डेवलप हुआ लेकिन अलग अलग रीजन डेवलप हो गए, कुछ रीजन पिछड़ गए, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ आज भी सबसे पिछड़े स्टेट्स में है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे भी है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये बहुत हाई स्टेट में चले गए, बहुत अमीर हो चुके हैं, बहुत इकोनॉमिकली डेवलप हो चुके हैं। तीसरा इंक्रीज इन प्राइसेस, यानी कीमतें बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब इंडिया आजाद हुआ था तो ₹1 की कीमत $1 के बराबर थी, आज $70 हो चुकी है। ठीक। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे बेरोजगारी और बढ़ते जा रही है। कभी बेरोजगारी हम कम करना चाहते थे, आज बढ़ रही है। इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड हेल्थ, जी हाँ, डिस्पैरिटी मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अंतर, कोई बहुत ज्यादा कमा रहा है इंडिया में, कोई बहुत कम कमा रहा है, यानी इनकम डिस्पैरिटी बढ़ते जा रही है। अगर कंपेयर करें अमीरों और गरीबों में तो उनके बीच जो गैप है बढ़ते जा रहा है, अमीर बहुत ज्यादा कमा रहा है और गरीब और कम कमाते जा रहा है। हेल्थ भी वैसे ही, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना पीना मिल रहा है, किसी की हेल्थ बहुत खराब है, कुछ नहीं मिल रहा खाने पीने को। फेलियर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज है वो फेल हो चुके हैं। जी हाँ, सरकारी स्कूल की बात कर लो आप, सरकारी हॉस्पिटल की बात कर लो, या सरकारी कोई भी दफ्तर की बात कर लो, वहां पर काम कितना बुरी तरीके से होता है आप जानते हैं। ना कोई वहां ढंग से पढ़ाना चाहता है स्कूलों में, ना किसी को कोर्स से मतलब, ना कोई रिजल्ट से, बच्चे कैसे पढ़ते रहे फेल होते रहे, कोई दिक्कत नहीं गवर्नमेंट स्कूल वालों को। साथ ही साथ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का देख लो, बस को कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी गवर्नमेंट का चल रहा है खराब होने दो, क्योंकि उनको पता है पेमेंट फिक्स है उनकी, वो कितनी भी मेहनत कर ले उनको पेमेंट उतना ही मिलने वाला है। इसलिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाने के बाद लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, या लगभग करते ही नहीं है। इसी वजह से क्या होता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, फैक्ट्रीज, कंपनीज, गवर्नमेंट की एजेंसी सब फेल होती है, वो स्लो काम करती हैं। तो स्टूडेंट ये है हमारे सक्सेस और फेलियर्स, ये हमारे फायदे और नुकसान किसके? प्लानिंग कमीशन के। तो प्लानिंग कमीशन क्या करता है? एक प्लान बनाता है कि इतना इतना 5 साल में हमें सोच लेना है, इतना इतना काम कर लेना है। तो उसमें से कुछ काम हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। जो हो जाते हैं वो सक्सेस होता है प्लानिंग कमीशन का, 5 ईयर प्लान का, और जो नहीं हो पाता वो फेलियर होता है 5 ईयर प्लान का, प्लानिंग कमीशन का। तो स्टूडेंट्स ये बात सब होती है। एक और इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है इंडिया विजन 2020। प्लानिंग कमीशन ने 2003 में एक विजन, सपना सोचा था, एक इमेजिन किया था कि 2020 में भारत को हम ऐसा बना देंगे, 2020 का भारत ऐसा दिखेगा। तो उन्होंने इमेजिन किया था लगभग 17-20 सालों पहले। तो वो क्या था, उस इंडिया विजन में क्या क्या सोचा गया था, चलिए हम उसे देखते हैं। इंडिया विजन 2020 यानी 2020 में सपनों का भारत, यानी कि हमारे सपनों में, यानी इमेजिनेशन में 2020 का भारत कैसा होगा, यही सोचा था प्लानिंग कमीशन ने 2003 में। जी हाँ, जनवरी 2003 में प्लानिंग कमीशन ने जो सोचा था कि 2020 का भारत कैसा होगा, उसी डॉक्यूमेंट को इंडिया विजन 2020 कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि इंडिया विजन 2020 क्या है और इसमें क्या क्या सोचा था प्लानिंग कमीशन ने। तो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशूड बाय प्लानिंग कमीशन इन जनवरी 2003। जी हाँ, जनवरी 2003 में प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग ने, जिसका नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। जी हाँ, योजना आयोग का नाम बदल के प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक लेटर समझ लीजिए जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया, कब जारी किया? जनवरी 2003 में, और जिसमें बताया कि 2020 में सपनों का भारत कैसा होगा, यानी हमारा देश 2020 में कितना डेवलप हो जाएगा। यानी लगभग 17 इयर्स पहले उन्होंने किया था और 2020 आज है। तो आप रिलेट कर पाओगे, सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगा के आप सोचिए कि क्या जो जो चीजें उन्होंने कही थी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। चलिए हम देखते हैं कौन सी चीज उन्होंने कहा था। तो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट टिल 2020, यानी इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 2020 तक क्या होगा भारत में, इंडिया विल बी इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। भारत जो है डेवलप्ड कंट्रीज के कैटेगरी में आ जाएगा। अमेरिका जैसा हुआ क्या आज तक? नहीं, यानी उनका प्लानिंग फेल। दूसरा उन्होंने सोचा था कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, पॉवर्टी, गरीबी, लिटरेसी विल बी कंप्लीटली, ये इलिटरेसी, सॉरी इसको इलिटरेसी कीजिएगा, इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता, ठीक है, इलिटरेसी विल बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द कंट्री। हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी और जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे, यानी सबके सब पढ़े लिखे होंगे कि सबके पास जॉब होगी, कोई गरीब नहीं होगा। ऐसा हुआ क्या कंट्री में? नहीं हुआ है, ये भी फेल।
135 करोड़ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन विल बी बेटर नरिश। देश की 135 करोड़ की जनसंख्या बहुत ही सुख संपन्न के साथ रह रही होगी, बढ़िया से रह रही होगी। बाकी के सारे तो फेल है, ये भी फेल है कि सुख संपत्ति के साथ रहे, ये भी फेल है, लेकिन बस एक चीज सही हो गई, क्या? ये 135 करोड़ की पॉपुलेशन, जी हाँ, अपनी पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ प्लस हो चुकी है, जी हाँ। तो बाकी सब फेल हो गया, लेकिन ये पॉपुलेशन वाला क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद देखिए, गुड हेल्थ एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी और रहन सहन का तरीका अच्छा हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, गुड हेल्थ तो बिल्कुल नहीं है और बेटर लिविंग कंडीशन भी नहीं है, पिछड़ रहे हैं हम लोग। एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज्ड, और जो औसत आयु होगी, एवरेज यानी ज्यादा समय तक जिंदा रहेंगे, वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, लोग जल्दी मर रहे हैं, बीमारियां हो जा रही हैं, है ना, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इतने सारी बातें सोची प्लानिंग कमीशन ने, सबका सब फेल, बस एक चीज सक्सेसफुल हो गया, क्या? 135 करोड़ की पॉपुलेशन, जी हाँ। गवर्नमेंट इतनी कोशिश करती है पॉपुलेशन कम करने की, या फिर सच्चे मन से कोशिश नहीं करते, हम ऐसा कह सकते हैं। गवर्नमेंट ऐड लाती है कि छोटा परिवार होना चाहिए, सुखी परिवार होना चाहिए, लेकिन कोई मानता नहीं है यार, कोई ना, हर कोई पॉपुलेशन बढ़ाने में लगा हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। गवर्नमेंट क्या करती है? 10 लाख लोगों के लिए जॉब लाती है, इधर 10-15 लाख और पैदा हो जाते हैं। 20 लाख के लिए जॉब लाई तो और 20-25 लाख पैदा हो जाते हैं। तो कहां से सबको जॉब मिल पाएगी, कहां से गरीबी हटेगी, कहां से अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा? ये सब आते रहेगा। तो पॉपुलेशन रोकना सबसे जरूरी है। और तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जितना भी कॉज हो, हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, बेरोजगारी, भूखमरी, क्राइम, इन सब का मेन कॉज कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ही है, जनसंख्या ही है, जी हाँ। तो जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर वो कंट्रोल हो गया तो हम बाकी सारे प्रॉब्लम से आसानी से लड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था इंडिया विजन 2020, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक तो बार बार पूछा जाता है, बोर्ड फेवरेट टॉपिक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इतना ही आज के इस चैप्टर में, इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है आज? कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो चैप्टर नंबर 15 की, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ टॉपिक जो मैंने स्किप किए हैं, जैसे ह्यूमन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, तो ये बोर्ड एग्जाम के फेवरेट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आया, ना आज तक आया है, ना पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया है। और अभी रिवाइज सिलेबस के हिसाब से वो इंक्लूड नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं बताया है। लेकिन बाकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से चांसेस है फुल या थोड़ा सा भी चांस आने का, वो मैंने जरूर पढ़ा है, उसको सही तरीके से बताया है। अगर आपको इस चैप्टर के फुल नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के आपको लिंक मिलेगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे नोट्स मिलेंगे। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। शेयर कीजिए ताकि जो लोग लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, जिनके पास पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग आसानी से पढ़ाई कर पाए और आप उनके फ्यूचर को, उनके कैरियर को अच्छा बनाने में हेल्प कर सकें। तो लाइक कीजिए मत, लेकिन शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो लेक्चर्स, एजुकेशनल न्यूज चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो चैप्टर नंबर 15 की। तो इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।